एक बात मैंने कहीं पर सुनी थी कि अवसर और सूर्योदय में एक ही अंतर है। जो देरी करता है वो उसे खो देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश को। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो डिप्रेशन से बाहर निकाल ही देंगी। ये कहानी राजेश नाम की एक लड़के की है जो काफ़ी मिडिल क्लास से था और बचपन से 12th तक काफ़ी होशियार था। उसके घर वाले उसकी होशियारी देखकर एक ही बात कहते थे कि यही वो लड़का है जो हमें हमारे गरीबी से बाहर निकालेगा। हम जो सुख से वंचित है हमें वो सुख दिला ही देगा। ऐसे में वो 12th में टॉप कर ग्रेजुएशन में जाता है और ग्रेजुएशन में उसकी जो संगति होती है वो गलत लड़कों के साथ हो जाती है। वो जानबूझकर अपने घर वालों से कुछ पैसों की मांग करता, जानबूझकर घर वालों से झूठ बोलता और ये सारी चीज़ें घर वालों को समझ रही थी। एक दिन घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की पर वो घर वालों को ही डांटने लगा कि आपको मेरे पे भरोसा नहीं, आप ऐसा कैसा सोच सकते हैं मेरे बारे में, ना जाने कुछ कुछ। अब ऐसे में उसकी सारी चीज़ें घर वालों को समझ गई पर फिर भी कुछ नहीं कह सके। और एक दिन जब कॉलेज का एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम में उसके एग्ज़ाम काफ़ी बुरे गए। अब ऐसे ही वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और वो फेल वाली बात उसके मन को काफ़ी ज़ोर से चुभ गई और वो खुद को एक कमरे में बंद करने लगा। ना ही किसी से बात करता, ना ही दोस्तों के कॉल्स उठाता, ना ही घर वालों के सवालों के जवाब देता। खुद को एक कमरे में बंद कर दिया और सोचने लगा मैं 12th तक टॉप रहने वाला लड़का कैसे एक सब्जेक्ट में फेल हो सकता हूँ। और इसी सोच में बहुत डिप्रेस होता है और जब उसके घर वाले उससे बात करने लगते हैं तो वो किसी से बात नहीं करता। अब ऐसे में ये सारी बातें उसके एक 12th के टीचर को पता चलती है और वो टीचर भी उसकी उस बातों से काफ़ी नाराज़ होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये भी बुरी संगत में फंस चुका है। अब एक बार वही टीचर उसे अपने घर में बुलाते हैं और ठंड का मौसम था। वो सर कुछ लकड़ियाँ जलाकर वहाँ पर हाथ सेक रहे थे। अब हाथ सेक कर वो लड़का वहाँ पर गया, वो भी हाथ सेकने लगा। 15 मिनट बैठे, दोनों में कोई बात नहीं हुई। अब ऐसे में सर को ऐसा लगा कि ऐसे से बात नहीं बनने वाली और तभी सर ने उस आग से एक कोयले का टुकड़ा बाहर मिट्टी पर फेंक दिया और वो टुकड़ा नीचे गिरते ही थोड़ा धुधक गया और धुधकते ही वो बुझ गया। और तभी वो सर से कहने लगा कि सर ये आपने क्या कर दिया। सर ये टुकड़ा हमें गर्मी दे रहा था और आपने इसे बुझा दिया। अच्छा खासा जल रहा था बेचारा और आपने उसे बुझा दिया। और तभी सर उसे यही समझाना चाहते थे और तभी सर उससे एक बात कहते हैं कि बुझ गया तो कोई बात नहीं, हम उसे वापस से आग में डाल देते हैं और वो वापस से जलने लगता है। और तब वो सर उस कोयले को लेते हैं और वापस से आग में डाल देते हैं। और तभी सर उससे कहने लगते हैं कि कुछ समझे। तब वो राजेश कहता है कि नहीं सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं है। और तभी सर उसे ये कहते हैं कि मैं तुम्हें यही बात कहने वाला था कि तुम भी एक कोयले जैसे ही हो। तुम एक बार बहुत जल रहे थे, अंदर से बहुत आग भनक रही थी और तुमने बुरी संगत की वजह से, मतलब मिट्टी में आ जाने की वजह से बुझ गए और तुम फेल हो गए। तुम्हें पास होने के लिए, मतलब अपने जीवन में बहुत कुछ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वो मिट्टी को छोड़कर वापस से आग में आना होगा। मतलब अपनी बुरी संगत को छोड़कर वापस से अपने उस कंफर्ट जोन में आना होगा और तभी तुम अपनी लाइफ में वापस से जलने लगोगे। दोस्तों ये कहानी ना ही राजेश की है ना ही उस आग की, ये कहानी आपकी, मेरी, हम सब की है। हम भी हमारे जीवन में ऐसे ही करते हैं दोस्तों। बुरे वक्त में हम काफ़ी बुरे डिप्रेस होते हैं और वो डिप्रेस के चलते कुछ भी नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं करते। ऐसे वक्त दोस्तों आपको एक ही चीज़ करनी है कि आप सबसे बेस्ट किस सिचुएशन में थे वो आपको देखना है और आप बुरे कैसे बन गए ये भी आपको देखना है। पूरी चीज़ें एनालाइज कर उसके बाद ही आपको वापस से अपने उस कॉम्पैक्ट जोन में आना है जहाँ पर आपने अच्छी चीज़ें की थी। दोस्तों ऐसे ही मैंने एक कोट्स कहीं पर सुना था, लाइफ गोज़ ऑन। और ऐसे वक्त आपको सिर्फ गोइंग ही करना होगा, कीप गोइंग, लाइफ गोज़ ऑन, कीप गोइंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।